शब्द एक शोधू तो संहिता निकले, शब्द एक शोधू तो संहिता निकले, खोदू जो कुओ तो ही सरिता निकले। साव अलग तासीर છે આ ભૂમિની, સાવ अलग तासीर છે આ ભૂમિની, કે ही महाभारत વાવો ને ગીતા નીકળે, કે ही महाभारत વાવો ને ગીતા નીકળે। જો જનક જેવા આવીને હળહાકે, જો જનક જેવા આવીને હળહાકે, તો હજી આ ભૂમિમાંથી સીતા નીકળે, તો હજી આ ભૂમિમાંથી સીતા નીકળે। છે કાલિદાસ અને ભોજના આ ખંડેરો, છે કાલિદાસ અને ભોજના આ ખંડેરો, કે જરીક ખોતરો ત્યાં આખી આખી કવિતા निकले, કે જરીક ખોતરો ત્યાં આખી આખી कविता निकले। देखो हमारी ओर पहचानो हमें, हम वही है जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में से वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे कि जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामय, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हर किसी पर, सब पर दया करे। हम जावा से जिया ले, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम हिंदुस्तानी हैं, पहचानो हमें, हम हिंदुस्तानी हैं। आधुनिक इस दौर में मैं वेदों का सार सुनाता हूँ, आधुनिक इस दौर में मैं वेदों का सार सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। परम वंदनीय मां भारती को नमन करते हुए मेरे बारे उनका भाई आज देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विषय में कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद देखा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अटल जी ने जैसे कहा कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, क्योंकि हिमालय इसका मस्तक है तो गौरी शंकर इसकी शिखा है, कश्मीर इसका किरीट है तो पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे है, विंध्याचल इसकी कटी है तो नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी जंगा है तो कन्याकुमारी इसके चरण है, और सागर इसके पग पखारता है। 8000 वर्ष पहले ऋग्वेद की ऋचाओं ने इसे रचा है। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम ने इसे पाला है, और 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण ने इसे विश्व विख्यात बनाया है। जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना था। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद जैसे कई नामों से भारत को नवाजा गया है। इसके गौरवशाली अतीत के कुछ गौरवपूर्ण से चलो आज मैं आपको रूबरू करवाऊं। तो जब जीरो दिया भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला है, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बस बढ़ता ही गया। महोदय, अब बात करूं देशभक्ति की, तो देशभक्ति एक शाश्वत परीक्षा है। किसी परिवार, किसी विचारधारा, किसी वचन या खूंटे पर टंगा पुराना कोट नहीं है जिसे पहनकर आप लंबी सैर पर चले जाए। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे जोर शोर से लगाना ही देशभक्ति है। और यह भी जरूरी नहीं है कि देशभक्ति का सारा परिचय सरहद पर जाकर दिया जा सकता है। आपको जो काम सौंपा गया है आप शिद्दत से कीजिए, यही है देशभक्ति। मेरे विचार से देशभक्ति एक शाश्वत परीक्षा है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में खड़े होकर लेडीज एंड जेंटलमैन कहने के बजाय मेरे भाइयों और बहनों कहकर अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचय दे रहे होते, तब मैं कहता हूं यह देशभक्ति। मेरे विचार से देशभक्ति एक ऐसा पर्व हो जिसमें 365 दिन स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसके त्याग का साक्षात अनुभव हो सके। मेरे विचार से देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को पहने जाने वाले कपड़े न होकर एक ऐसा पर्व हो जिसमें 365 दिन देश के गरीब, मजदूर, भिखारी, अपाहिज और किसान नारी शक्ति का उद्धार करने की भावना हो। मेरे विचार से देशभक्ति एक ऐसा पर्व हो जिसमें 365 दिन भारतीय संस्कृति के गौरव की भी झलक हो और साथ ही उसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो।
जागो भारत के वासी जागो, एक बार फिर से मां भारती पुकारती है, जागो, पहचानो अपनी सभ्यता और संस्कृति को। पुण्य भूमि भारत, ये देव भूमि भारत अपने वैभव को पुनः दोहराना चाहती है। और रामकृष्ण बुद्ध महावीर की ये जन्मभूमि एक और बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होना चाहती है, एक और बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होना चाहती है। हमें केवल इतना ही याद रखना है कि मैं राम की गिलहरी हूं, शायद देश तो न बदल पाऊं, पर राष्ट्र पुनः निर्माण के समुद्र में अपने हिस्से की रेत तो डाल ही सकता हूं। अंत में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। अंगा कि हम दिन चार रहे न रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे। हम दिन चार रहे न रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे। मैं रहूं या न रहूं, ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, ये देश रहना चाहिए। सिलसिलाबाद में मेरे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिलाबाद में मेरे यूं ही चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।